श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। तो राघव का वनगमन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करने के लिए हो रहा है पुत्र, कौन और कोई कारण नहीं है। समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान का पुत्र अंतिम फल यही है कि सीताराम के युगल चरणों में जीव का स्वाभाविक प्रेम हो जाए। सर्वेषां श्रेयसामपि सर्वेषां आत्मा ही अवधि अर्थताः। सीताराम को जानो, आत्मा को जानो, सबका आत्मा है ये। सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मा आत्मदो प्रियाः। हरि आत्मा है सबकी, आत्मज्ञान देने वाले हैं। अंतिम फल यही कहलाएगा, श्रेयसाम सर्वेषाम। अंतिम फल क्या? अंतिम फल यह है कि आपको युगल चरणों में जीव का स्वाभाविक प्रेम हो जाए। माता सुमित्रा यह भी कहती, पुत्र राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह ये सभी विकार हैं। इनके वश में कभी न होना, न राग के वश में हो, न द्वेष के वश में हो, न रोष के, न मदमोह के। इनका सतत त्याग करके श्री सीताराम के युगल पाद पद्मों की सेवा करो। जाओ पुत्र, जाओ सीताराम के साथ जाओ, इनके श्री चरणों में तुम्हारी प्रीति नितिन नितिन रमीन बदी रहे। तो इस प्रकार का, तो इसका मतलब धन्य कर दिया उन्होंने अपनी कोख को कि वो मैं वह पुत्रवती हूं। लक्ष्मण जो है मेरा पुत्र राम भक्त है। ध्यान दीजिए, वनगमन की विदाई के पूर्व राघवेंद्र अपने महल में अपने निजी श्रेष्ठ आभूषण जैसे अंगद, सुंदर कुंडल, सुवर्णमय धागे में पिरो हुए मणियों के हार, केयूर, वलय आदि अनेकानक रत्न, ये सभी महर्षि वशिष्ठ के पुत्र मुनि सुयस को विधिवत पूजा कर दान में दे दिए। उनका पूजा किया और सब दान का संकल्प कर दिया। सारे स्वर्ण आभूषण, सारे स्वर्ण रत्न सब दान कर दिए। और साथ ही सीता जी की इच्छानुसार जनक दुलारी के हार, सुवर्ण सूत्र क्या करेंगे? 14 साल तक इसका संग्रह कौन करेगा, कौन देखेगा और किसके लिए संग्रह करें? जंगल के हम जंगल भेज दिए गए तो हमारे इसका कोई औचित्य नहीं है। इस संग्रह का हम जो है वन चले जा रहे हैं, तो इस संग्रह का तो वनवासी के लिए क्या उपयोग है? इस संग्रह का, इन वस्तुओं आभूषणों का सब दे दिया। शिव की पत्नी को उपहार में दे दिया सब श्रृंगार की वस्तुओं को, साथ उत्तम बिछौने। और कोई विकार नहीं आया कि मैं राज रानी की, राजा जनक की मैं पुत्री हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की मैं बहू हूँ, मैं उस व्यक्ति की बहू उस व्यक्ति की बहू हूँ जिसका जो राज तिलक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में होने वाला था, जिसको मैंने शुभकामना दिया था कि राजस्व यज्ञ में जैसे आप मृग सिंह को लेकर आप जो है बैठ के संकल्प करेंगे, मैं उस रूप को देखना चाहती हूँ। और इन्होंने जो है बिना किसी विकार के सारी चीजों को दान कर दिया और सुयज्ञ से आशीर्वाद ग्रहण कर लिया। ये सब बातें भी जो है पूरे
पूरे वातावरण के अंदर में जो है प्रसारित हो रही हैं कि राघव जिनको राजपद दिया गया था उनको वन पद दिया गया है। तो सारी सामग्री जो उनके पास थी संग्रहित, उस संग्रहित सामग्री को अपने सब सोने चांदी जिसका मूल्य संसार मानता है उनके लिए अब किसी कंकड़ पत्थर से ये बन गए हुए, किसी मूल्य के नहीं रह गए। वन गमन के अवसर को राघवेंद्र ने यज्ञ अनुष्ठान के पर्व में परिवर्तित, यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ बना दिया। संसार में यज्ञार्थात कर्मणो नित लोको अयं कर्मणः, यज्ञ बना दीजिए। आप लोग कोई काम करिए, यज्ञ बना दीजिए उस काम को। यज्ञ में क्या होता है? सब चीजों की आहुति डालते हैं। उसका अर्थ क्या है? सारे पदार्थ परमात्मा के हैं, प्रकृति के पदार्थ प्रकृति को दे दिए जाते हैं। परमात्मा प्रकृति के स्वामी है, इस हिसाब से यज्ञ होता है। लोगों का उनका वियोग नहीं, अभी तो उनका यह महान कर्म हृदय तक स्पर्श कर गया। हा, इस यज्ञ से सब अभिभूत हो गए। एक एक चीज को समझिए आप, एक एक चीज को, अपने व्यक्तित्व को इतना विराट बनाया। आज तक वह कीर्ति त्रेता युग के बाद कई, यहां समझ लीजिए 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, और उसमें आप फिर 4,32 जोड़ दीजिए, समझ लीजिए 13 लाख वर्ष के बाद का ये सिनारियो है। और वह आज भी राम प्रभु का यह जो विराट व्यक्तित्व चारों तरफ में जो है सबको डोमिनेट करता है, सबको प्रभावित करता, अभिभूत कर जाता है। मुनि सुयज्ञ की पत्नी तक यह दान का उपहार दिए जाने का क्रम नहीं थमा। श्री राघव ने श्री लक्ष्मण जी को कहा कि महर्षि अगस्त्य, महामुनि विश्वामित्र सहित सभी उत्तम ब्राह्मणों को बुलवाइए, उनकी रत्नों से पूजा करो, उनको हजारों गायों का दान करो, स्वर्ण मुद्राएं दो, रत्न मुद्राएं दो, बहुमूल्य मणियों से उन्हें संतुष्ट करो। श्री राघव कहते, हे लक्ष्मण, अनेक वेद पाठी ब्राह्मण जो माँ कौशल्य के प्रति भक्ति भाव रखकर उन्हें नित्य प्रति आशीर्वाद देते हैं, उन सभी को सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और उनकी इच्छा अनुसार धन देकर संतुष्ट करो। जाओ, हमारे सारथी चित्ररथ को बुला लाओ, जो अनेक वर्षों से राजकुल की सेवा में लगा हुआ है, उसको बहुमूल्य रत्न दो, वस्त्र दो, धन दो। इतना ज्यादा धन दौलत का लुटा दिया राघव ने जाने के पहले, वन जाने के पहले। जैसे यानी एक चतुर्थ अवस्था की जो चीज है, वन गमन जो है तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था वाली वस्तुएं हैं। गृहस्थ आश्रम की बात की है, यहां तो गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम का जो है यह जो भूमिका दे दी गई, परस्पर विरोधी गुण आश्रय है भगवान, ध्यान दीजिए। और इस गृहस्थ धर्म में रहते, गृहस्थ धर्म के परिपालन में कि गृहस्थ धर्मी कैसे वानप्रस्थ धर्म का पालन कर सकता है, तो भगवान ने, राघव ने वानप्रस्थ धर्म का सब पालन कर लिया, सब कुछ दान कर दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी वेद के अध्ययनशील दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, उन सभी को भी रत्नों से लदे हुए 80 ऊंट, रत्नों से लदे हुए, चावल का भार ढोने वाले 1000 बैल और चने मूंग दाल आदि का भार ढोने वाले 200 बैल और दिलवा दिया। श्री रघुनाथ पुनः कहते हैं क्या, इस वन गमन प्रसंग को पिता की आज्ञा से जो चीज उनके पास रहती थी सब कुछ जागीरे में, देखिए साहब, सब कुछ जागीरे दिया था राजा ने। अपनी अपनी जागीर से जो धन दौलत मिलता था, राजा के पुत्र थे, अपने अपने हिस्से का सब सामान दान कर दिया इन लोगों ने। राघव कहते हैं, व्यंजनार्थता सौमित्रे गोशास्त्रम पाकुरु, मेखलीना महासंग कौसल्याम समुपस्थिताः, तेषां सहस्त्रम सौमित्रे प्रत्येकम संप्रदापयाम। ये उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं और प्रदान करो। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गो सहस्त्रम उपाकुरु।
मेखला नाम महासंग। माँ कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का एक बड़ा वर्ग उपस्थित है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 तेषाम सहस्त्रम सौमित्रे, प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाओ। ततः पुरुषा शार्दुलस्तदा धनम लक्ष्मण स्वयं यथोक्तम ब्राह्मणेन्द्राणाम अददा धन दो यथा। इस प्रकार पुरशार्दुल पुरसिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान कर दिया। इसके साथ ही श्री राघव ने अपने महल के अपने आश्रित सेवकों को, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, आंसू बह रहे थे, सिसकियां निकल रही थी, राघव की वन गमन का क्षण था, एक समय 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया उनकी विमाता ने, 1 घंटा क्या 1 मिनट अतिरिक्त नहीं दिया। नागरीय सेवा का उपयोग करने का एक अतिरिक्त समय नहीं दिया। सबका गला रूंधा हुआ था। वहां उस दिन सभी आश्रितजनों को अलग अलग बुलाकर 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान कर कहा, लक्ष्मणस्य चायद वेश्मा गृहं चायदं ममां अशून्यम कारमेकैकं यावदागमनम। जब तक मैं वन से लौट कर ना आ जाऊं, भगवान वाल्मीकि लिखा है, तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना। ये लो 14 वर्ष तक जीविका चलाओ, किसी पर मोहताजी नहीं, राजकोष से धन मिले या ना मिले, ये लो पैसा तुमको एडवांस अग्रिम दे दिया। अग्रिम जीविका चलाने 14 वर्ष की जीविका का सब इंतजाम कर दिया। राघव ने उन्हें कभी सूना नहीं छोड़ना। इतना कहकर श्री राम ने खजांची से कहा, खजाने में मेरा जितना धन सब ले आओ। फिर क्या था, सारे सेवकों ने ढो ढो कर श्री राम के समक्ष धन राशि का ढेर लगा दिया। श्री राघव से लक्ष्मण ने उस अतुल धन राशि को बूढ़े ब्राह्मणों, दीन दुखियों को बंटवा दिया। उस समय वहां कोई, देखिए, सिंपल साधारण वन का गमन नहीं हो रहा है, यज्ञानुष्ठान में परिवर्तित कर दिया कि अब मैं जो हूं वानप्रस्थ जीवन को जीने के लिए जा रहा हूं, तो ये धन दौलत की आवश्यकता मुझे अब नहीं है। 14 वर्ष तक मैं वहां रहूं, उसके बाद क्या होता है, केवल ये सुरक्षा कर देने की है, कर दिया, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं मुझको। और सब चीज उन्होंने दान कर दिया, बंटवा दिया बूढ़ों को, दीन दुखियों को। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राघव के यथायोग्य सम्मान दान आदर से संतृप्त न किया गो। अहो, कितना अद्भुत है श्री रामचरित, कितना अद्भुत है। श्री राघव परम ज्ञान है, मिथिला कुमारी परम भक्ति है, श्री राघव की आह्लादनीय शक्ति का सार स्वरूप। देखिए साहब, ये सब बातें नहीं आती सामने, कुछ बातें आती हैं, समग्र बातें आ ही नहीं सकती हैं। समग्र बातें मंथन करने पर आएंगी। ठाकुर जी के दिव्य चरित्र का आप जब मंथन करेंगे, तब जाकर आपको कुछ अमृत प्राप्त होगा। और लगता पीते रहो पीते रहो पीते रहो ऐसा। श्री लक्ष्मण जी महाराज परम वैराग्य है। श्री लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। ये तीनों दिव्य मूर्तियां पैदल ही वनगमन के पूर्व पिता के अंतिम दर्शन हेतु महाराज दशरथ के महल में पधारते हैं। पैर में पनही भी नहीं है। सोचिए आप, अब ये लोग पिता के महल में पधारते हैं। महाराज दशरथ परम भक्त हैं और कई जन्मों से भक्त हैं। भगवान को पुत्र बना लेने की क्षमता रखने वाली भक्ति के सामर्थ्यशाली सम्राट हैं। पूर्व जन्म के मनु हैं ये। आदि भौतिक रूप से पृथ्वीपति होने के नाते सभी महाराज को सिर झुकाते हैं, परंतु त्रिलोकी का स्वामी सिर झुकाए उस सम्राट की आज्ञा पालन के लिए हाथ बांधे खड़ा रहता है। संसार प्रणाम करता है महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ को संसार बनाने वाला प्रणाम करता है। क्या गौरव है महाराज दशरथ का, जरा विचार करिए, क्या गौरव है। यही गौरव आपको भी मिल सकता है। आप भक्ति करें भगवान की,
सारा गौरव ठाकुर जी आपको दिलवा देंगे। ये हमारे जीवन का अनुभव है। सारा गौरव, सारा यश, सारी संपदाएं आपके इर्द गिर्द डोलेंगी, पर आपको केवल भगवान की ही याद आती रहेगी। इसको हमने खुद जिया है, अनुभव के। देखिए महाराज दशरथ जीवन में हाथ बांधे लोग खड़े हैं। अभिनंदन तो उसी परम भक्त का होना चाहिए जिसके चरणों में से राघव अपनी विभूति और वैराग की सामर्थ्य को निछावर करते हैं। परम भक्त का होना, उसका अभिनंदन, दशरथ जी का अभिनंदन होना चाहिए, भक्त का अभिनंदन होना चाहिए। लंबी लंबी सांसें छूट रहे हैं, जल विहीन सरोवर की भांति निस्तेज शिथिल लंबी लंबी सांसें छूट रहे हैं। राहु ग्रस्त सूर्य के समान महाराज दशरथ की स्थिति इस समय है। राख से ढकी हुई आग के समान जल विहीन सरोवर की भांति, ऐसा सरोवर जल नहीं है, निस्तेज लंबी लंबी सांसें छूटते हुए पड़े हुए हैं। इसी अवस्था में सुमंत जी ने निवेदन किया, हे पृथ्वीपति, आपके पुत्र श्री राघव ब्राह्मणों और अपने आस सभी सेवकों को अपनी सारी लक्ष्मी, सारी धन संपदा दान कर, लुटा कर अपने सभी आत्मीय जनों से विदा लेकर इस समय आपके दर्शन के लिए आना चाहते। आज्ञा दीजिए तो यहाँ आकर आपका दर्शन लाभ करें। महाराज राजन अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से तो सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुणों से संपन्न श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। महाराज इस पर सत्यवादी महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा, क्या? सुमंत्रानय में दारान, हे सुमंत्र जाओ मेरी समस्त स्त्रियों को ले आओ। ये खिचदिया माम का, जो कोई यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं, दारई प्रवृत्ता सर्वई द्रष्टुमिच्छामि राघवम, मैं राघव को सब रानियों के बीच में जो है घिरा हुआ देखना चाहता हूं। सुमंत इस आदेश का तत्काल पालन किया। फलस्वरूप महाराज की कोई 350 प्रतिवता नारियां, रानियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे कैकेयी के उस भवन में पहुंचती। 350, ध्यान दीजिएगा। सारी रानियों को आज किया जाने पर महाराज ने सुमंत से कहा, अब मेरे पुत्र को ले आओ। सुमंत तत्काल श्री राघव को, श्री लक्ष्मण जी को और श्री सीता जी को लेकर महाराज के पास लौट आते हैं। ये तीनों दूर से ही हाथ जोड़े हुए महाराज के चरणों की ओर बढ़ते हैं। तब प्रजापालक महाराज विवेक से उनकी ओर दौड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, पर दुख के अतिरेक से ऐसा नहीं कर पाते, वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस पर अंतःपुर से आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा हा रामीति सहसा भूषण धन मिश्रिता हा राम यह आर्तनाद गूंज उठता है। तम परिस्वज्जा बाहुभ्याम ताउभौ राम लक्ष्मण, तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्री सीता जी के साथ रो पड़े। तम परिस्वज्य बाहुभ्याम तौ उभौ राम लक्ष्मण पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः समवेशयन्। तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं में उठाकर पलंग पर बिठा दिया। 2 घड़ी बाद और सब जो है सब रोने लगे, दोनों भाई सीता। महाराज को चेत हुआ, तब श्री राम ने अपने लिए श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के लिए महाराज से दंडकारण्य जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब महाराज ने कहा, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहिता। हे राघव, कैकेयी के वरदान ने मेरी बुद्धि के अंदर में भ्रम पैदा कर दिया, मोहित कर दिया मुझको उसने, मेरा विवेक जाता रहा। अयोध्यायाम त्वमेवाज भव राजा निगृह माम, तुम राज्य के राजा बनकर मुझे निकाला दे दो पुत्र। इस प्रकार से कहा दोनों हाथ जोड़कर, तुम राजा बन जाओ, मुझे कैद कर लो। तब श्री राघव ने दोनों हाथ जोड़कर पिता महाराज को उत्तर दिया, भवान वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पति, आप सहस्त्रों वर्षों तक जिए, सम्राट बने रहे पृथ्वी के। अहम त्वरण्ये वस्यामि न मेरा राजा कांचिता, अब मैं वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज लेने की इच्छा नहीं है।
श्री राम ने पुनः कहा, मानस गोसाई जी लिखते हैं, देखिए भगवान वाल्मीकि के भी जो उदाहरण हैं, भगवान वाल्मीकि के उदाहरण और भगवान गोस्वामी जी के उदाहरण, दोनों का समन्वय करके हमारे हृदय की जो बात है, हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, जैसे उद्गार वो निकलवाते हैं हमसे, वैसे हम प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा अपना आनंद है। इस आनंद का हम इस आनंद में सराबर होते हैं। देखिए, स्वयं को जान लेने पर और किसी को जानना नहीं बाकी। नाता परम विदितव्यम किंचित, ये वेद कहता है। क्या ये वेद कहता है कि नाता परम विदितव्यम किंचित, उस आत्मा के सिवा और उस राम के सिवा और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बात कही जाती है। नाता ईतद ज्ञेयम नित्यम आत्म एव संस्थम, अपनी आत्मा अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देखिए, उसके सिवा कुछ भी जानने योग्य नहीं है, उसके सिवाय और कुछ भी मंथन करने योग्य नहीं है। उसका ध्यान हो, उसी के लिए अभ्यास हो, उसके लिए सत्संग हो। ध्यान दीजिए, श्री राम ने पुनः कहा, पितुवशीष आयसु मोहि दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। आयुष भी दीजिए, आशीष भी दीजिए, आशीष आयुष दोनों। हर्ष समय विषमऊ कत कीजिए, ये हर्ष का समय है पिताश्री। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, परंतु आप क्यों विषाद कर रहे हैं? जसु जग जाय हो अपवादु, हे तात में आपका प्रिय ठीक है, पर क्या इसलिए आप अपने धर्म के निर्वहन में प्रमाद करेंगे? क्या बात है। ऐसी सोच से महाराज संसार में आपके यश का नहीं, अपयश का ही ज्ञान किया जाएगा। ऐसा सुनकर महाराज दशरथ ने स्नेह से श्री राम की बांह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर नायक अहि, तुम चराचर जगत के स्वामी हो। श्री राम महाराज कहते हैं, शुभ रुषा शुभ करम अनुहारे, सुदेहु फल हृदय विचारी, करई जो करम पाव फल सोई, और निगम नीति असी कह सब कोई, और करे अपराध को औ पावा फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। हे राघवेंद्र, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठत अर्जुन, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि आत्माया, अपनी माया से ऐसे घुमाता है जैसे यंत्र पे रखी हुई वस्तु को जो है यंत्र घुमाता है। माया ऐसे घुमाती है, जो कर्म करता वही फल पाता, यही वेद की नीति है। ऐसा सभी लोग कहते हैं, परंतु इसके विपरीत हो रहा। राम करता कोई है, भरता कोई है, और करे अपराध को। अपराध किसी ने किया है, फल मुझे मिल रहा है। अपराध कई का फल मैं पा रहा हूँ। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। हे पुत्र, इस अवसर पर जो इस नीति के विरुद्ध घटित हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? अपराधी तो मैं हूं, मुझे ही बन जाना चाहिए। अपराध करे कोई और, फल तुमको मिल रहा है, तुम बन जा रहे। अपराध मैंने किया है, मुझे बन जाना चाहिए। सम्राट दशरथ ने इस प्रकार राघवेंद्र को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु श्री राघव अयोध्या में रहने के तैयार नहीं हुए। वे अपने वन जाने के निर्णय पर अटल रहे। तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन तो और तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। बड़ा महत्व है इस बात का, एक दिन तुम्हें देखने का सुख। कोई पुत्र को नहीं, कोई व्यक्ति को नहीं, परमात्मा को एक दिन और देखने मिल जाता है। प्राण जो है वो रहना चाहते हैं शरीर में, तो कहते हैं इनको रोको, आज ये प्राण रुक जाएगा नहीं तो कल चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा,
ये जो है यह अंतर आत्मा की आवाज़ आती है। एक रात यात्रा रोक दो, तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ मैं केवल एक दिन, क्योंकि अगले दिन जब तुम चले जाओगे तो मैं नहीं रहूँगा। ये बात जो है छुपी हुई है, यही ही जो है अंतिम इच्छा है मेरी। ये बात छुपी हुई है, ये बात नहीं, इस वक्तव्य में वो बात छुपी हुई है। अभिप्राय वही है कि प्राण जाने का उनका समय है, इसलिए ये बात निकल रही है। ये बात बाद में याद करेंगे लोग कि ये कहा था, आज और रुक जाते, आज और रुक जाते तो शायद ये जो है प्राणांत टल जाता, ये दवा मिल जाती तो प्राणांत टल जाता। लेकिन प्राणांत तो होना ही है, तो दवा कहाँ से मिले, राम रुकेंगे कैसे? यही चीज जो है दैव कहलाती है। महाराज ने यह भी कहा, हे राघव मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा वन जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी यह स्त्री कैकेयी राख में छिपी आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिष्ट मनोरथ से तुम्हें राख तिलक देने से मेरे संकल्प से वंचित करा दिया। कुरुचित सारे सदाचार को नष्ट करने वाले इस कैकेयी ने वरदान के लिए प्रेरित कर, हे राम मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, छल किया है, विश्वासघात किया है, छुरा भोंका है मेरी पीठ में, मेरे प्राण ले लिया इसने। इसको क्या पता है कि राम मेरे लिए क्या है? इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो ना, उसी को तुम पार करना चाहते हो ना। इसने जो वचन मांगा मेरे से बन जाने का, तो चाहते वन चला जाए, तुम मत जाना चाहते हो, सत्यवादी बनना चाहते हो। न चाहिए तदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठ सुतो मम अपान कृतम कथम पुत्र पितरम कर्तुमिच्छसि। तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुण और अवस्था दोनों से ही ज्येष्ठ होता है व्यक्ति, गुण से गुण वृद्ध होता है। क्या गुण है? तो कुछ भी हो, आज न जाओ पुत्र, परंतु छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम ने दुखी होकर अपने पिता महाराज से कहा। यही भगवान के चरित्र की अलौकिकता और उसकी चरित्र का मंथन करने का एक मोड़ है। आप देखिए धर्म पर क्या निष्ठा है, अटल निष्ठा, भावना का कोई वहाँ मुहूर्त नहीं है। पाश्यामि मानदय मान प्राश्यामि यानदय गुणान कुमे स्वस्तान प्रदास्यते आक्रमण वेतावेवातः सर्व कामय हम वृणम। महाराज आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को प्राप्त करूंगा, आज यात्रा करके आज जो गुण धर्म मैं प्राप्त कर लूंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा? कल तो जाना ही पड़ेगा मुझको। अर्थात आज यहाँ रहकर जिन उत्तम उत्तम अभिष्ट पदार्थों को पाऊंगा, उन्हें कल से कौन देगा? कल वे लाभ तो मुझे मिलने से रहे, अब तो मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज ही यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ। इसका वर्णन करता हूँ। श्री राघव ने अपने पिता महाराज से ये भी कहा कि हे महाराज, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने की राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी अभिलाषा और आज्ञा का यथावत पालन ही राज तिलक का आधार था। पिताश्री, आप अपना दुख दूर करें, इस प्रकार आंसू न बहाएं महाराज। सरिताओं का स्वामी समुद्र कभी शुद्ध नहीं होता। कितने भी सरिताएं बाढ़ लेके उसमें प्रवेश कर जाती हैं, पर वो शुद्ध नहीं होता, वो शांत रहता है और कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। अतः विषाद न करे पिताजी। नैवाहम राज्य इच्छामि न सुखम न च मेदिनी। मैं न राज चाहता हूँ, न राज का सुख चाहता हूँ, न धरती चाहता हूँ, न धरती का सुख चाहता हूँ। नहीं वो सर्वानिमान न कामान न स्वर्गम न चाजीवितुम। हे पिता महाराज, न तो मुझे इस राज की कामना है, न मुझे किसी सुख की कामना है, न इस पृथ्वी की और न संपूर्ण भोगों की कामना है, और तो और न मुझे स्वर्ग की इच्छा है और न ही जीवन की इच्छा। हे महाराज, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने। क्या इच्छा है मेरी? कि आप सत्यवादी बने। तो अहम सत्यभिक्षामि नारतम पुरुषार्थम। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूं, आपका वचन मिथ्या न हो पाए। श्री राम ने पुनः कहा, पिता हि दैवतम तात देवतानाम अविस्मृतम तस्मात् दैवतमेव करिष्यामि पितुर्वचा। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता महाराज आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता ही दैवतम तात,
पिता देवताओं के भी देवतम तात देवतानामपि देवतानापि दैवतम, देवों के भी दैव मानने के हैं पिता। तस्मात् दैवतम इत्येव करिष्यामि, अतः मैं देवता समझकर ही, तो पिता क्या है? देवताओं का भी देवता, अतः मैं आपको पिता नहीं देवता समझकर ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री राघव ने कहा, मैं यहाँ अभी क्षण भी नहीं ठहर सकता, आप ये सारी पृथ्वी, निज संपदा, सभी कुछ राज संपदा सब भरत को दे दीजिए। मैं आपका आदेश का पालन करता हूँ, दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। 14 वर्ष बीत जाने पर आप मुझे फिर आया हुआ देखेंगे। पुनर्दक्षामि माम प्राप्तं संतापेयं विमुचिताम, ये संताप छोड़ दीजिए पिताजी, अबंडन दिस bereaved स्टेटस। पिताजी आप ये संताप करना छोड़ दीजिए, शोकाकुल अश्रु बहाते हुए सभी लोग धैर्य बंधाइए। यही दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में मेरी विनती है। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पादामु हरा से रुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम ने सभी को समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। गौरी गणेश महादेव को मनाकर आशीर्वाद पाकर दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करना चाहता। श्री राम की वन गमन की तत्परता से अचेत हुई महाराज को चेत हुआ कि राघव वन को जाने वाले हैं। उन्होंने समझ से कहा, श्री राम और लक्ष्मण जानकी के रथ में बैठाकर वन ले जाओ और 4 दिनों तक वहां वन दिखलाकर लौट आओ। परंतु श्री राम सत्य प्रतिज्ञा भी नहीं मानेंगे, तब सीता को भी ले आना ताकि इसके सहारे जीवित रह पाऊं, नहीं तो मेरा मरण निश्चित है। सुमंत्र इतना कहकर महाराज पुनः अचेत होकर गिर गए। इसकी और व्याख्या करेंगे कल। आज प्रसंगों को यहीं विश्राम देते हैं। क्या बात है महाराज का ये जो है, ये क्या है? यह मोहवश निकली हुई बातें हैं कि जाओ 4 दिन तक घुमा फिरा के ले आना, इनको न माने सीता को भी ले आना। अब महाराज जो है, ये स्थिति हो गई महाराज की कि अपने आदेश को निरस्त नहीं कर पाके अपने आदेश का उपालंब प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करें? सारा उनका जो वचन जो है उन्होंने उसको एक बार राजाज्ञा जारी कर दिया। उनकी पत्नी ने सब कुछ उनसे कहलवा लिया आदि आदि। इस सब बातें विवेचना कल करेंगे। आज प्रसंग को यहीं विश्राम करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान जी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे